किया होगा, 400 रुपए पे एंट्री किया और उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो प्रॉफिट। 400 से सीधे सीधे कहां आया, 584, 200 पॉइंट सिंगली आपको डायरेक्टली वन फ्लो में मिल गया सुबह के टाइम में। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी काम करती है। मैंने ऑप्शन बाइंग में बहुत पैसे इससे बनाए हैं और लाइव में मैं आपके सामने ट्रेड करके दिखाता हूँ। इसमें कोई ये नहीं है कि देवांश भाई ये सिनेरियो ये करना है क्या है, सिंपली जब क्रॉस ओवर हो तब यूज करना है। ठीक है। हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक ऐसे स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिसपे मेरे को ना कुछ देर के बाद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस स्ट्रैटेजी पे उस बंदे ने कितने पैसे बनाए हैं और क्या ये सारा मसला है। ठीक है, तो मैं अभी बात करने वाला हूं। आप लोग सभी लोग जानते हैं इसको, यूट्यूब पे इनके 5 लाख अप्रोक्स सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं और इसका एक फेवरेट स्ट्रैटेजी है, सेटअप है, उसको बोलते हैं गाइज स्नैपर सेटअप मूविंग एवरेज, स्मूथ मूविंग एवरेज का। गाइज मैं बात करने वाला हूँ देवांश भाई का, जिसका यूट्यूब पे अप्रोक्स 5 लाख समथिंग सब्सक्राइबर है। ठीक है, और काफ़ी पहले से ये ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में अपना बहुत अच्छा खासा नाम बना चुके हैं और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा बना चुके हैं, जैसा कि वो दिखाते हैं अपने चैनल पे, और उन्हीं का मैं बात करने वाला हूँ। तो हुआ क्या कि मैं यूट्यूब पे सैटरडे संडे मार्केट क्लोज था, मैं यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो वगैरह रील्स वगैरह देख रहा था। तो अचानक मैंने एक वीडियोस देखा जिसमें हुआ क्या कि उसका एक स्नैपर सेटअप है, एक कोर्स है, समथिंग 4500 4500 के समथिंग इसका देवांश भाई का एक कोर्स है स्नैपर सेटअप वाला। उस एक बंदे ने क्या किया, उसका कोर्स को बाय करके, उसके कोर्स को खरीद करके और दूसरे फ़ोन में उसके कोर्स का क्या किया, रिकॉर्डिंग करके एक फ़ोन में क्या किया गाइज, इसका कोर्स चला दिया, देवांश भाई का कोर्स स्नैपर सेटअप वाला कोर्स चला दिया। ठीक है, और दूसरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग करके उसको यूट्यूब पे डाल दिया। ठीक है, तो आई थिंक ऐसा इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी बंदे का बहुत ही मेहनत रहता है उसके पीछे। अब बाद में कि जो गलतियाँ उसने की वो की। ठीक है, तो जब तक वो वीडियो डिलीट हो जाए यूट्यूब से, तब तक मैंने सोचा क्यों ना हम आप लोग के साथ भी शेयर करें और थोड़ा कुछ ना कुछ हम लोग भी सीख ले। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं और देख लेते हैं गाइज क्या है स्नैपर सेटअप और क्या उसका सेटिंग्स है, क्या स्ट्रैटेजी है, वो सारी चीज़ें हम देवांश भाई से ही देखते हैं गाइज। ठीक है गाइज, देखिए यूट्यूब पे एक चैनल है यहाँ पे ट्रेडिंग वीडियो YT करके। ठीक है, तो उसका सब्सक्राइबर भी समथिंग 219 सब्सक्राइबर है। इसने क्या किया कि देवांश भाई का एक कोर्स बाय करके, स्नैपर सेटअप वाले कोर्स बाय करके, उसको दूसरे फ़ोन में चला करके और फिर पहला फ़ोन से उसको रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल दिया। ठीक है, और अच्छा खासा इसमें व्यूज भी देखने को मिल गया उसको। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि थैंक्स भाई, मेरे पास इतने पैसे थे नहीं कि मैं उसको बाय करता, उसको सीखता, उसको थैंक्स भी बोला। और मैं कल यूट्यूब पे ऐसे ही चला रहा था, यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था, रील्स वगैरह देख रहा था, तो मैंने भी अचानक ये मेरे सामने आ गया। ठीक है, तो मैंने देखा कि यार ये तो उसका 4545 वाला वो जो कोर्स है ना स्नैपर सेटअप वाला, वो वाले वीडियोज है, प्राइवेट वीडियोज है, जो मतलब जब तक उसको आप पेमेंट करके बाय नहीं करोगे ना, तब तक ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग भी देख लेते हैं, कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, जब तक भी क्या पता चैनल को रिपोर्ट मार के ये देवांश भाई इसको डिलीट करवा दे, उससे पहले हम लोग भी देख करके सीख लेते हैं गाइस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग भी। बंदे ने दूसरे हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश, एक नई वीडियो में दूसरे फोन से स्वागत है। ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको एक बहुत ही शानदार सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताई है जो पर्सनली मैं खुद यूज करता हूं ऑप्शन बाइंग के लिए। ठीक है, ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्ट्रेटेजी है। इसी पे जो है मैं पूरी ऑप्शन बाइंग करता हूं, पब्लिकली भी बताया हुआ है, लोग जानते भी हैं, लेकिन एग्जैक्टली यूज कैसे करता हूं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं, सारी चीजें इस कोर्स की इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। कौन सा मूविंग एवरेज है, टाइम फ्रेम कब यूज करना है, किस जगह पे यूज करना है, किस टाइम पे यूज करना है, सब डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो ये जो वीडियो है गाइज, आप लोग भी ना चार्ट जिस पे आप लोग ट्रेड करते हो उस चार्ट को ओपन कर लो गाइज। ठीक है, जो क्योंकि नॉलेज जरूरी है गाइज। देखो इसके स्ट्रैटेजी को हम यूज करें चाहे ना करें, लेकिन नॉलेज जरूरी है, क्योंकि इस बंदे के यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे ना, काफ़ी दिनों से मैं भी देखता हूँ, मैं बहुत यूट्यूबर को देखता हूँ, बहुत ट्रेडिंग नॉलेज जरूरी है गाइज। जहाँ से नॉलेज मिले ना उसको लो। ठीक है, करो अपने दिमाग से, लेकिन देखो सबको। ठीक है, कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे कोर्स को यूट्यूब पे डाल दिया है। अभी जो है बिना समय गवाए सीधे आते हैं मुद्दे पे कि वो स्ट्रेटेजी कौन सी है। तो वो स्ट्रेटेजी है
SMMA Smooth स्मूथ moving मूविंग average। एवरेज। ठीक है, ये जो है पर्सनली आपको यूज करना है। सबसे पहले जान लो, बहुत लोग EMA वगैरह सुनते हैं, ये है SMA स्मूथ मूविंग एवरेज। ठीक है, इस इंडिकेटर को जो है आपको यूज करना है। बताता हूँ कहाँ यूज करना है। सबसे पहले नोट करते जाओ सभी लोग लाइन से। बहुत देखो, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है। सबसे पहले क्या यूज करना है, SMMA लिखेंगे, आपके जो भी ब्रोकर रहेगा उसमें आ जाएगा। अभी आगे ले चल के मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्मूथ मूविंग एवरेज। ठीक, टाइम फ्रेम क्या यूज करना है, किस टाइम फ्रेम में यूज करना है, कौन से ऑप्शन चार्ट के टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, तो वो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यूज करना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट नहीं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करना है। पर्सनली 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो बेस्ट होता है ऑप्शन बाइंग के लिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बताता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया होता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करोगे तो भाई वो हर कैंडल पे SL और प्रॉफिट होते रहेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करोगे तो ट्रेड मिस हो जाएगा। इसलिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है। इस स्ट्रेटेजी को आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करना है। ठीक है, और तीसरा चीज, दिस शुड ओनली यूज्ड इन ऑप्शन प्रीमियम, मतलब इसको आपको ऑप्शन के प्रीमियम यूज करना है, इंडेक्स में नहीं यूज करना है। कहीं भी इंडेक्स में इसको नहीं यूज करना है, स्टॉक्स में नहीं यूज करना है। स्टॉक्स के जो प्रीमियम रहेंगे, ठीक है, ऑप्शन के जो प्रीमियम रहेंगे, फ्यूचर्स के जो प्रीमियम रहेंगे, वहां पे आपको यूज करना है। ठीक है, ये पर्सनली मेरी ऑब्जर्वेशन है। मेरे लिए जहां बेस्ट काम करता है वो मैंने इस वीडियो में पूरा उठा के बता दिया हुआ है और इसी पे मैं ऑप्शन बाइंग मोस्टली करता हूं। ठीक है, तो आपको फिर से एक बार समझा देता हूं क्या है स्ट्रेटेजी। वो है क्या है मूविंग एवरेज, वो है स्मूथ मूविंग एवरेज SMMA। ठीक है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज होना चाहिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और कहां यूज होना चाहिए, ऑप्शन प्रीमियम में। ये 3 बेसिक चीजें आपने जान ली। ठीक, अब आते हैं हम सीधे चार्ट्स में। चार्ट्स में मैं आपको लगा के दिखाता हूं। ठीक, क्या करना है आपको, सिंपली भूल जाओ मार्केट, भूल जाओ इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स भूल जाओ। ठीक, इंडेक्स आपको क्यों देखना है, ट्रेंड के लिए, कि क्या ट्रेंड है, किस तरीके से काम कर रहा है। इंडेक्स भी आपको इसके साथ साथ देखना है। सबसे पहले क्या करना है, इंडिकेटर में आना है। ठीक है, इंडिकेटर में आना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंडिकेटर में आएंगे और यहाँ पे सर्च करना है SMMA। SMMA में सर्च करेंगे स्मूथ मूविंग एवरेज। आ गया, टैप कर देना इजिली, सिंपली ये लग जाएगा। ठीक है, किसी में जो है बाय डिफॉल्ट लेंथ कुछ और होगी। हर जगह जो है मेरे हिसाब से बाय डिफॉल्ट जो लेंथ होती है वो 7 होती है। 7 ही आपको बाय डिफॉल्ट लेंथ मिलेगी और यही आपको यूज भी करना है। ठीक है, लास्ट 7 जो है इसकी लेंथ होनी चाहिए। 7 हर जगह यूज करना है, बस यही इसमें, और कुछ नहीं करना। लेंथ को 7 कर देना है। आप धन में यूज कर रहे हो तो इसी तरीके से आएगा। आप अगर जीरोधा में आपको लगाना है तो यहाँ से आ जाएंगे जीरोधा में। जीरोधा में भी आप आएंगे इंडिकेटर्स में। ठीक है, SMMA लिखेंगे, स्मूथ मूविंग एवरेज आ जाएगा। देखो इसकी लेंथ यहाँ पे 7 है। सिंपली लेंथ को 7 कर देना है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, यूज कैसे करना है। मेन तो इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि यूज कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले 2 चीज आप और जान लीजिए इसके पहले कि इसको आपको 2 टाइम पे यूज करना है। ठीक है, ये पर्सनल मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको भी दिखा देता हूं एक बार। रुको, इसमें मैं एक पुट का चार्ट खोलूं बिकॉज़ कॉल तो ऐड कर लिया, पुट भी ऐड करना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटजी पे बहुत अच्छा खासा पैसा वो बनाता है। अब इसको क्या करना है, यूज कैसे करना है कि जब भी EMA का SMA का क्रॉसओवर होगा। ठीक है, ये देखो जो SMA दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे SMA दिख रहा है। जब भी कैंडल इसको क्रॉस करेगी, ठीक है, सबसे पहले आपको सुबह 9 से 10 के बीच में क्रॉसओवर देखना है। 2 टाइम पे आपको यूज करना है। 9 से 10 के बीच में जब भी SMA को कैंडल कुछ इस तरीके से क्रॉस करे, ठीक, वहां पे आपको एंट्री लेनी है। ठीक, 2 टाइम फ्रेम का है, एक 9 से 10 का और एक से जो है 1 से 1:30 बजे का जो टाइम फ्रेम होता है। 1:30 बजे के आसपास 10 मिनट आगे पीछे, मतलब ओवरऑल 40 मिनट का टाइम फ्रेम मान लीजिए। 1 से 1:40 के आसपास का जो टाइम होता है उसमें जब क्रॉस ओवर होता है। ठीक है, दिन भर नहीं देखना है। दिन भर देखोगे आपको आपके SL ही हिट होने वाले हैं और आप लॉसेज ही एंड ऑफ द डे लॉस ही बना के जाओगे। एज ऑप्शन बायर मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ दिन में 2 ट्रेड किया करिए मेरे तरह, जैसे मैं सुबह करता हूँ 1 ट्रेड और 1 ट्रेड शाम में करता हूँ। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी को आपको 2 ट्रेड शाम में करना है, एक 9 से 10 के बीच में और 1 से लेकर 1:40 के बीच में। ठीक है, 10 के बीच में और 1 से लेकर 1:40 टाइमिंग परफेक्ट है गाइस, मोमेंटम अच्छा रहता है। मॉर्निंग में भी मोमेंटम अच्छा रहता है। कॉल साइड में तो जाने दो, कॉल साइड में अगर वो है तो उसको छोड़ दो, लीव इट। जब भी मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होगा, ठीक है, कैंडल यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे थी, इसका जैसे ही क्रॉसओवर हुआ इसी जगह पे आपको मूविंग एवरेज यूज करना है। क्या करना है, जो कैंडल प्रॉपर्ली यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करती है, ये कैंडल यहाँ पे कौन सी कैंडल देखो, ये भी कैंडल आई लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं की, इसकी विग ऊपर ही है। ठीक, तो इसको आप क्लोजिंग नहीं मानोगे। ये भी कैंडल आई लेकिन फिर इसकी बॉडी नीचे ही क्लोज की। ओवरऑल जो कैंडल की बॉडी जो है मूविंग एवरेज के ऊपर जो भी बॉडी क्लोज करती है उसी कैंडल पे आपको एंट्री ले लेनी है। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या बनेगा, जो कैंडल मूविंग एवरेज को क्रॉस की है उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस बनेगा। इस सिनेरियो में स्टॉप लॉस क्या बना है, इसी कैंडल का लो। इस कैंडल का लो कितना था, चलेगा जिसको ना हम अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है। चलिए, इसको ना दिवांश भाई के हिसाब से इस स्ट्रैटेजी को यूज करना है प्रीमियम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रीमियम लगा दिया है। ये आज का मार्केट है। ठीक है,
इसके हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से स्मूथ मूविंग एवरेज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाना है, वो भी प्रीमियम में लगाना है। ठीक है गाइज, बहुत सारे भाइयों को एक्चुअल में मैं मानता हूँ कि उस बंदे ने थोड़ा सा गलत किया कि किसी के कोर्स को रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे पब्लिक कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस बंदे के लिए ना ठीक है, जिसके पास पैसे नहीं है, सीखना चाहता है, स्ट्रेटजी सीखना चाहता है, उसके लिए तो परफेक्ट है ना भाई। चलिए कोई नहीं, बाद में जो होगा देखा जाएगा, चैनल का क्या होगा नहीं पता। तब तक देखिए यहाँ पे स्मूथ मूविंग एवरेज का जिस कैंडल ने ब्रेक आउट दिया जिस कैंडल ने, यहाँ पे देखिए जिस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक आउट दिया, उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, उस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस लगा के हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं दिवांश भाई के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो एक्चुअल में यहाँ पे काम भी किया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअल में काम किया है। और टाइमिंग देखा जाए तो टाइमिंग इसके हिसाब से सुबह मार्केट ओपन होने से 10 बजे तक और लास्ट में 1 से 2 बजे के बीच में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। वो बंदे ने परफेक्ट बोली है, अपने वीडियोज में कोर्स में बोली है ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मोमेंटम अच्छा खासा आया है, लास्ट में मोमेंटम आया है और नेक्स्ट डे क्या हो गया, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे और देखा जाए तो प्रीवियस डे में बैक टेस्टिंग आराम से बैठ के कीजिएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ देख रहे हो, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो ना, तो इस वीडियो का पर्पस मेरा भी कोई वो नहीं है कि दूसरे का कोर्स किसी बंदे ने डाल दिया तो मैं भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, ये कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, उसके कोर्स को वायरल करना मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस बस ये है कि हमारे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो कोई बहुत बड़ा ट्रेडर या वो नहीं है, सब बिगनर है, सब सीखना चाहता है। ठीक है, तो बस वही है कि जिस बंदे के पास उतने पैसे नहीं है, स्टार्टिंग में सीखना चाहता है, बस उसके लिए है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और देखते हैं क्या है सिस्टम। तो स्टॉप लॉस था, एंट्री आपकी जैसे ही कैंडल क्लोज की 395 पे आपने एंट्री किया होगा, 400 रुपए पे एंट्री किया और उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो प्रॉफिट। 400 से सीधे सीधे कहाँ आया, 584, 200 पॉइंट सिंगली आपको डायरेक्टली वन फ्लो में मिल गया सुबह के टाइम में। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी काम करती है। मैंने ऑप्शन बाइंग में बहुत पैसे इससे बनाए हैं और लाइव में मैं आपके सामने ट्रेड करके दिखाता हूँ। इसमें कोई ये नहीं है कि देवांश भाई ये सिनेरियो, ये करना है क्या है, सिंपली जब क्रॉस ओवर हो तब यूज करना है। ठीक है, और टाइम फ्रेम क्या, 9 से 10 के बीच का टाइम फ्रेम, मतलब 9:40 तक 9:50 तक क्रॉस ओवर हो जाना चाहिए, वहां पे यूज करना है। और 1 से 1:40 के बीच में, ये 2 टाइम फ्रेम पे बेस्ट ये काम करता है। ठीक है, और आप 2 टाइम फ्रेम में बैठोगे तभी आप एक प्रॉफिटेबल बन पाओगे, और दिन भर क्रॉस ओवर होते रहेंगे और फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ ये मूविंग एवरेज का SMA का, ठीक है, इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस, जो भी कैंडल पे एंट्री लेंगे उसी कैंडल का लॉस स्टॉप लॉस रहेगा और सीधे सीधे आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। सुबह के टाइम में हो गया। ठीक है, शाम के टाइम में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे कैंडल का क्रॉसओवर हुआ। ठीक है, ये कैंडल का क्रॉसओवर हुआ, मार्केट थोड़ा ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं दी, फिर उसके साथ नीचे के साइड में आ गए। यहाँ पे क्या था, मार्केट का हमने डायरेक्शन देखा, एक तो आपको मार्केट का डायरेक्शन भी देखना है। ठीक है, इस टाइम पे आपको याद होगा हमने लाइव में कॉल साइड में ट्रेड लिया था। यहाँ पे कॉल में जैसे ही क्रॉसओवर आया लगभग 1 बजे के आसपास, इस जगह पे जो है हमने एंट्री प्लान की थी। ये जो कैंडल थी मूविंग एवरेज के ऊपर जब ये क्लोजिंग आई तो इसी कैंडल के नीचे जो है हमने SL लगा के प्लानिंग की और आप कैलकुलेट कर सकते हो लगभग 290 के आसपास, 298 के आसपास एंट्री थी और ऑलमोस्ट फ्लो में जो है एक वन फ्लो में जो हाई लगा वो ऑलमोस्ट ये तकरीबन 356 रुपए का लगा था। ठीक है, मैंने आपको 2 टाइम फ्रेम बताया, एक सुबह 9 से 10 वाला और फिर उसके बाद से 1 से 1:40 वाला। ठीक है, इसी टाइम फ्रेम में जब भी क्रॉस ओवर होगा आपको एंट्री लेनी, जो कैंडल क्रॉस करेगी उसी कैंडल के लो का SL लगा के। ठीक है, लो का SL लगाया, देखो कभी भी SL हिट नहीं हुआ, आते गया। ठीक है, मेनली हर जगह पे जहां पे भी मूविंग एवरेज के ऊपर जब कैंडल आएगी आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री तो आपको हर जगह मिलेगी, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा 2 टाइम फ्रेम यूज करना। यहाँ पे भी आप देखो अपने कॉल लगा के बैठा है आपने, ये कैंडल का क्रॉस ओवर हुआ, ये वाली पर्टिकुलर कैंडल ने क्रॉस ओवर दिया मूविंग एवरेज का। ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री ली, कैंडल जब क्लोज की तो आपने एंट्री ली लगभग 258 के आसपास, लो SL क्या बना 240 का, और इसी वन फ्लो में देखो बिना SL हिट किए आपका कितना बढ़िया हाई लगा है, ऑलमोस्ट 342 रुपीज का। एंट्री कहाँ बनाई थी 257, हाई कितना लगा 344। मैं आपको ऐसे कई एग्जांपल दिखा सकता हूँ जहां पे आपको एक परफेक्ट एंट्री आपको मिली होगी। आ जाते थोड़ा सा और पीछे, ये एक्सपायरी के दिन का देख लो भाई। ठीक है, यहाँ पे एक क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ ऑलमोस्ट 105 पे, ये प्रीमियम उस समय बहुत सस्ता था। ठीक है, 100 रुपए का प्रीमियम मान लो, अगर 50 रुपए बढ़ा मतलब 50% बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये लगभग 300 वाला अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो वहाँ पे 60-70 पॉइंट का मूवमेंट आया होगा, इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आया। ठीक, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, इसी कैंडल का आपने लो SL लगाया। ठीक है, एंट्री कहाँ पे हुई, लगभग एंट्री हुई आपकी 106 पे, SL क्या था
10 पॉइंट का एसएल था, ठीक। वन फ्लो में पहले कितना गया 123, फिर नीचे आया, अभी भी एसएल नहीं हिट हुआ है, और इसी फिर ये वन फ्लो में सीधे सीधे देखो बिना कभी भी मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया कैंडल। वन फ्लो में देखो ये कितना बड़ा हाई लगा है, ऑलमोस्ट सीधे सीधे 100 रुपए का प्रीमियम 300। तो इस तरीके से आपको इस मूविंग एवरेज पे ट्रेड करना है। रही बात ट्रेलिंग एसएल क्या होगा, अब मेन मुद्दा आता है कि पोजीशंस को एग्जिट कहां करें। तो एग्जिट तो देखो दो तरीके से टारगेट निकालते हैं। एक तो आप प्रीमियम को देख के आप टारगेट निकाल सकते हो, जैसे आज का जो हाई है वो एक टारगेट रहता है, जब नीचे से मार्केट बढ़ गई तो टारगेट आपको अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज, एक तरीका और होता है टारगेट निकालने का, प्रीवियस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस। हम क्या यूज करते हैं, प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस। हमने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक, इस जगह पे हमने एंट्री ली, हमारा स्टॉप लॉस ये बन गया। अब जैसे ही उसकी अगली कैंडल आएगी हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। यहाँ पे हिट हुआ, कभी नहीं स्टॉप लॉस हुआ। विग आई, बॉडी जब भी कैंडल के लो के नीचे क्लोज करेगी तब आपको पोजीशंस को एग्जिट करना है, ठीक है। फिर उसकी अगली कैंडल का एसएल ये हो गया, फिर ये हो गया, मतलब एसएल आपका ट्रेल होते जाएगा। देखो विग हमेशा बॉडी को एसएल कंसीडर करना जब भी बॉडी उसके नीचे क्लोज करेगी। एक बार फिर से समझाता हूँ, बॉडी जो है इस कैंडल के विग के नीचे क्लोज करनी चाहिए, देन आपका एसएल हिट होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी एसएल नहीं हिट हुआ है, फिर उसके बाद एसएल आपका ये हो गया, फिर ये हो गया, ऐसे कैंडल बढ़ते जा रही है, ठीक। और फिर लास्ट में कहां पे जब बॉडी नीचे क्लोजिंग आई देन आपको पोजीशंस को एग्जिट करना है, ठीक है। यही ट्रेलिंग का तरीका होता है, समझ गए। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपने एंट्री प्लान की, मैं दिखाता हूँ आपको। इस जगह पे आपने एंट्री प्लान की, पहले एसएल ये बना, फिर एसएल आपका ये बना, फिर एसएल आपका ये बना। यहाँ पे भी देखो एक भी बॉडी क्लोजिंग नहीं आई है। फिर जब अगली कैंडल नीचे बन गई तो उसका एसएल ये हो जाएगा। कहीं भी आपका एसएल नहीं हिट हुआ है, वन फ्लो में ऊपर गई है। किसी को अगर डाउट होगा एक हम Q&A सेशन कर लेंगे, वहां पे तो गाइस देखिए, स्मूथ मूविंग एवरेज जो स्नैपर सेटअप है दिवांश भाई का, और जिसको सीखने के लिए पेड करने पड़ते हैं 4000 से 4500 रुपये, वो आई थिंक उस बंदे ने रिकॉर्डिंग करके जो शेयर किया उसके ज़रिए हमने भी देखा, आपने भी देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा। तो जो एंट्री का प्लानिंग था, स्ट्रेटेजी था, कहाँ हमको ट्रेल करना चाहिए, कहाँ हमको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, वो सारी चीज़ें उस बंदे ने यहाँ से क्या किया सिखा दिया गया, ठीक है। उस वीडियो के जरिए शेयर कर दिया और हमने भी देखा, आप लोगों भी नहीं देखा, सारे लोगों ने देखा। तो वीडियो डिलीट होने से पहले गाइज आप भी कॉपी पे नोट कर लेना, अपने चार्ट में सेटिंग कर लेना, सारी चीज़ें कर लेना गाइज, ठीक है। और अच्छे से देख करके ना कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे ट्रेडिंग करना है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये बस वीडियोज ऐसे ही था, ठीक है। मिलते हैं अपने वाले वीडियोज में, अपने वाले स्ट्रेटेजी में।